स्टूडेंट्स, चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? सबसे पहली बात, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो किस फॉर्म में होगा। फॉर्म हमारा क्या होता है, ए एन एक्स टू दी पावर एन प्लस फिर एक पावर, यहाँ पे एक वैल्यू कम होगी और यहाँ पे एक पावर कम होगी, प्लस ए एन माइनस टू एक्स एन माइनस टू। तो ये कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, ये लास्ट इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी, देखिए समझिएगा, ए वन एक्स टू दी पावर वन प्लस ए ज़ीरो। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपको कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है तो वो क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करें। अब ये जो पावर है इसका मतलब क्या है। देखिए, आपको अगर पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन चाहिए तो जो आपकी पावर होगी किसी भी वेरिएबल की, एक्स क्या है यहाँ पे वेरिएबल है, और ये ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू, ये क्या है, ये रियल नंबर्स हैं, ये आपको क्या होंगे, रियल नंबर्स मिलेंगे। तो ये पावर जो है ये हमेशा किस में होगी, होल नंबर में होगी। पावर किस में होगी, होल नंबर में। अगर आपको पावर होल नंबर में नहीं मिलती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। वो क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि हमको पहले पहचानना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब इसमें भी हमारे पास क्या है, टाइप्स हैं कि हमारे पास लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है और क्यूबिक रहता है। तो ये आपको देखिए बुक में दिया हुआ है। ये देखो, ये आप देखो कि वन अपॉन एक्स माइनस वन या रूट एक्स प्लस टू, ये पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे देखो पावर वेरिएबल की होल नंबर में नहीं है, यहाँ पे पावर किस में है, वन बाई टू। तो ये वन बाई टू क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। तो ये रैशनल नंबर में पावर है, होल नंबर में होनी चाहिए। अब ये सब क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल्स है। देखो, फोर यू स्क्वायर प्लस यू माइनस एट, ये पूरा एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अच्छा, ये क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। हाईएस्ट पावर ही क्या होती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, हाईएस्ट पावर ही क्या होती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक क्या होगा, जहाँ पे पावर कितनी होगी, वेरिएबल की पावर कितनी होगी, टू होगी। ठीक है, लीनियर क्या होगा, जहाँ पे वेरिएबल की पावर वन होगी। क्यूबिक क्या होगा, जब वेरिएबल की पावर क्या हो, पावर हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे डिग्री। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए। अगर आपको पावर के फॉर्म में बोलना है तो आप बोलो हाईएस्ट पावर, और अगर डिग्री बोलना है तो सिंपल डिग्री क्या होनी चाहिए, थ्री होनी चाहिए। तो ये हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट था पॉलिनोमियल्स का। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ज़ीरो क्या होता है पॉलिनोमियल का। देखिए, ज़ीरो का मतलब ये होता है कि x की वो वैल्यू बताइए जहाँ पे हमें पूरा एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या मिल रहा हो, ज़ीरो मिल रहा हो। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, टू एक्स माइनस वन। ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, टू एक्स माइनस थ्री। तो अगर मुझे बताना है कि x की वो वैल्यू क्या है जिस पे हमें ये पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो मिले, तो वही वैल्यू x की क्या कहलाएगी, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो x आपको पता है यहाँ पे थ्री बाई टू होना चाहिए। जैसे टू इंटू थ्री बाई टू माइनस थ्री अगर मैं करूँ तो टू टू कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो। सर पता कैसे चला कि x की वैल्यू थ्री बाई टू होनी चाहिए। आपको कुछ नहीं करना, इसको ज़ीरो को इक्वल कर दो। टू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो कर दिया आपने तो x आ गया थ्री बाई टू। यही इसका आंसर है। तो हमने ये कैसे पता किया, ऐसे पता किया कि x की क्या वैल्यू होगी जहाँ पे ये हमें ज़ीरो देगा। वैसे ही अगर हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी हमें अगर समझना है कि उसका ज़ीरो क्या होगा, तो देखो जब क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो हमारे पास दो ज़ीरोस होंगे, और जब आप लीनियर की बात करोगे, जैसे यहाँ पे मैं लीनियर की बात कर रहा हूँ, तो लीनियर में मेरे पास क्या होंगे, सिंगल होगा। ज़ीरो क्या होगा, एक ही होगा। यही क्या है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू थ्री बाई टू। मतलब इस वैल्यू पे क्या मिलेगा आपको, एक्सप्रेशन ज़ीरो मिलेगा। तो अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें, ओके, क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक में क्या होगा, देखो क्वाड्रेटिक में क्या होगा, x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी। और अगर हम एग्जाम्पल बात करें, बुक का ही सपोज कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये टू माइनस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस टू ले लेते हैं। तो देखिए वाई स्क्वायर माइनस टू, इसका आपको बताना है जीरोस क्या हो। अब जीरोस में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दो जीरो इसके आएंगे। कितने आएंगे, दो जीरो, बिकॉज पावर जब टू होगी तो दो जीरोस। पावर, मैं फिर से पावर बोल रहा हूँ, हाईएस्ट पावर बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होनी चाहिए, टू होनी चाहिए, तो आपको दो जीरोस मिलेंगे। अगर डिग्री थ्री है तो आपको कितने मिलेंगे, थ्री जीरोस मिलेंगे। तो इसमें अगर आपको निकालना है तो इसको आप कैसे क्या करोगे, जीरो के इक्वल करोगे। अब इसको आप सॉल्व करना जानते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको एक्स की या वाई की वैल्यू मिल जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर निकालना चाहे तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी +-√2। तो देखिए दो वैल्यूज हैं वाई की, कंफ्यूज मत होइएगा सर ये तो एक ही वैल्यू मिली है √2, नहीं, प्लस और -√2 हमारे पास दो वैल्यूज है। जब आप इसमें आप पुट करोगे +√2 तो आपको 0 मिलेगा, -√2 भी पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका और ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझिएगा इसको कि हम कैसे जीरोस निकालते हैं। तो अभी हमें क्वाड्रेटिक की तरफ पढ़ना है, क्यूबिक निकालना हो तो आप क्यूबिक भी निकाल सकते हो। जिससे मैं बात करूँ क्यूबिक की, सपोज हमारे पास कोई क्यूबिक है x³ + 3x² प्लस, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ ऐसे समझाने को आपको, ठीक है। ये हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसकी डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, जिसमें पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री 3 है, तो वो क्या होगा क्यूबिक होगा। तो यहाँ पे अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे x की वैल्यू नहीं बोलूँगा, x के मतलब इस एक्सप्रेशन के जीरोस निकालने हैं। अब जीरोस क्यों, क्योंकि इसके 3 जीरोस निकलेंगे। कितने जीरोस निकलेंगे, 3 जीरोस निकलेंगे। तो अगर हमें जीरोस निकालने हैं तो जीरोस निकालने के लिए इसके लिए भी हमारे पास मेथड है कि सबसे पहले आप एक जीरो निकालो, फिर उसकी मदद से आप क्या करो, दो और जीरोस निकालो। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी, लेकिन अभी हम पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सपोज हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इधर मैं एग्जाम्पल आपको लिख रहा हूँ, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है। सपोज हमें एक पॉलिनोमियल डिफाइंड है x² - 3x - 4। तो यहाँ पे तो वो आपको x की वैल्यूज निकालनी होंगी कि x की वो क्या क्या वैल्यू है, जहाँ पे ये आपको क्या मिल रहा है 0। x की वो इस वैल्यू बतानी है जहाँ पे ये एक्सप्रेशन आपको क्या दे, 0 दे, ठीक है। यानी आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। अब देखो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कॉन्सेप्ट ये है कि हमें यहाँ पे 4 है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप जानते हो कैसे निकालते हैं, x², इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो x - 4x - 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x+1, ये आप कर चुके हो, यहाँ पे x+1 हम लिखते हैं, यहाँ पे -4 और ये आपको इक्वल टू क्या कर दें, 0 कर दे। पहले ही 0 करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे x+1 आ गया और यहाँ पे x - 4, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है। तो x कितनी वैल्यू आ जाएगी, -1, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये x की दो वैल्यूज है जहाँ पे आपको ये एक्सप्रेशन 0 मिलेगा। यानी दीज टू वैल्यूज आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, these two values are the zeros of the polynomial। तो ये हमने zeros of the polynomial निकाल लिया। लेकिन हमारे पास एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट भी है कि हम zeros of polynomial उस कॉन्सेप्ट से भी निकालें, ठीक है। मतलब अगर आपको क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, तो उसके लिए आपको मेथड है। मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ इसका सम करूँ, ठीक है, सम ऑफ ये दो जीरोस है हमारे पास, तो सम ऑफ जीरोस कितना आएगा बताइए, सम ऑफ जीरोस आएगा 3, -1 + 4 3, और प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट आएगा -1 × 4, तो ये आ जाएगा -4। तो देखिए अभी जो क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज 2.1 में बनेंगे वो बनेंगे कि आपको क्या करना है, जीरोस फाइंड करने, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने। तो सपोज मैं सम ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अल्फा + बीटा से, आप इसके लिए डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो -b/a। अब सर b और a क्या होता है, देखो जब भी हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो ax² + bx + c के फॉर्म में होगा। तो ये a क्या होगा, x² का कोफिशिएंट, b क्या होगा, x का कोफिशिएंट, और c हमारा a b c क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। दीज आर द रियल नंबर्स एंड x इज द वेरिएबल एंड द डिग्री इज 2, दैट्स व्हाई दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब यहाँ पे अगर हमको सम ऑफ जीरोस निकालना है तो -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है तो c/a। ये हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, c/a, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है। इस डायरेक्ट फार्मूले से आप क्या कर सकते हो, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल। तो अगर आपको देखो, अगर मैं ये नहीं एक्सप्लेन करूँ, बोलूँ कि आप इससे निकालो, तो ये आपको पूरा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना होगा, फिर आपको प्रोडक्ट बताना होगा और सम बताना होगा। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए तो आप ऐसे नहीं, सर ये आया कैसे -b/, देखो क्या होता है, जिससे मैं यहाँ लिखता हूँ ax + b, ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। इसको मैं इक्वल टू 0 करूँ तो x की वैल्यू -b/a आएगी। तो यहाँ से ये एक वैल्यू हमको समझ में आती है कि ये हम क्या निकालते हैं, सम ऑफ
जीरोस कैसे निकालते हैं, माइनस बी अपॉन ए। तो इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करके हमने क्या किया, माइनस बी अपॉन ए कैलकुलेट किया। तो सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए। ये आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था, ये था, अगर मैं माइनस बी करता हूँ तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, -3, तो अगेन -3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। और ऐसे ही अगर मैं प्रोडक्ट निकालूँ सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है -4 और ए की वैल्यू 1, तो -4 अपॉन 1 कितना आ जाएगा, -4। देखिए सिंपल है, -4 आ रहा है यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था -4, प्रोडक्ट निकाला था और सम निकाला था 3a, और यहाँ पे देखिए सम आ रहा है 3, तो ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसकी, अगर हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब ये है कि हम जब, जैसे कोई ग्राफ है हमारे पास, सपोज ये एक्स वाई एक्स हमारे पास है, अब इसमें क्या होगा, कोई ग्राफ बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह बनता है, ठीक है। लीनियर का इस तरह बनता है, ये क्वाड्रेटिक का कुछ इस तरह बनता है। तो अगर मैं बात करूँ, देखो ये कुछ टाइप्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये बता दिया या ये बता दिया। तो देखो यहाँ पे हम जीरोस अगर हमको निकालने हैं तो बहुत सिंपल तरीका है, एक्स एक्सिस पे ग्राफ जितने टाइम्स कट करेगा या टच करेगा वही उतने ज़ीरोस बनेंगे, उसके क्या बनेंगे, उतने ज़ीरोस बनेंगे। जैसे मैं आपको बुक में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, टॉपिक 2.2 में है, पेज नंबर हमारे पास है 21 पेज में है। तो ये हमको दिया हुआ है टॉपिक, ये आप थोड़ा रीड करना तो आपको क्लियर होगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ आपकी एक्सरसाइज में, जैसे ये है, ठीक है। तो देखो इसमें आप देखो, इसमें एक्स एक्सिस पे ये 2 टाइम्स कट किया या टच किया, तो ये इसके जीरोस कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे, ठीक है। तो आप ग्राफ देख के ही बता सकते हो कि सर इसके जीरोस कितने होंगे। कैसे, अगर 2 टाइम्स कट किया तो 2 जीरोस, यहाँ पे भी 2 टाइम्स कट किया तो 2 जीरोस, यहाँ पे देखिए 1 टाइम इसको टच किया है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, 1 टाइम ओनली टच किया, तो इसमें क्या है, देखिए सिर्फ एक जीरो बनेगा, ठीक है। टच करने पे सिर्फ एक पॉइंट पे टच किया, ये इसके लिए टेंजेंट टाइप का बन गया, ठीक है। क्या बन गया, टेंजेंट। तो ये इसको टच कर रहा है, तो ये हो गया हमारा 1 0। अब यहाँ पे देखिए एक बार इधर टच किया है तो इधर भी 1 बनेगा, इधर 2 टाइम्स टच किया है तो यहाँ पे। अब इस ग्राफ में एनी टाइम टच नहीं किया, नॉट एनी टाइम टचेस, तो ये क्या होगा, नो जीरो। इसका क्या होगा, नो जीरो, इसका भी क्या होगा, नो जीरो। तो ये मैंने भी ऐसे ग्राफ बनाया, यहाँ पे 3 जीरोस होंगे, यहाँ पे 2 जीरोस होंगे और यहाँ पे क्या होगा, 1 जीरो होगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की बात चलती है, वही हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे प्रीवियस पेज में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको कुछ कॉन्सेप्ट दिया है, प्लॉट किया हमने, क्लास 9th में पढ़ा है, तो इसी तरह ये कॉन्सेप्ट है, ये आप थोड़ा रीड करिएगा। अभी वैसे इसका कुछ यूज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन आप रीड करिएगा तो आप क्लियर होगा। तो एक्सरसाइज आपको 2.1 सॉल्व करनी है, आपके लिए होमवर्क है, ये आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे मैंने आपको क्या किया, एक्सप्लेन किया, जो 2.3 का टॉपिक था, तो ये मैंने आपको क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, कि कैसे हम क्या निकालते हैं, ज़ीरोस निकालते हैं, ठीक है। फिर उनके सम ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं और डायरेक्ट हम लोग फार्मूला यूज़ करके भी कैसे निकालते हैं। तो ये यही चीज़ यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्सप्लेन किया। देखिए सम ऑफ जीरोस कैसे निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो कुछ क्वेश्चंस आप इनको ट्राई करना एग्जाम्पल्स, मैं एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगा।